बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको इस लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने किसी एक विजुअल को भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं चलाया। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी। इमरान खान ने जब जब पाकिस्तान की आवाम को पुकारा, इमरान खान की कॉल के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने लब्बैक कहा। हुकूमत आपको ये कहती हुई दिखाई देगी कि जनाब इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन हुकूमत को अब इस ख्वाब गफलत से जाग जाना चाहिए और पाकिस्तान के हालात को और नज़ाकत को समझते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए और जो उनका मजमूई तौर पर एक जमहूरी हक है, आप उसे अब इस तरह पाबंद सलासल नहीं कर सकते। इमरान खान को मजीद जेल में नहीं रख सकते। हुकूमती वज़रा पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर आपको तो ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन जो सुनामी इस वक्त KPK से चला था, इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग की जा रही है। आपने जितनी रुकावटें खड़ी करनी थी आपने खड़ी करके देख रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KP से, अटक से, सवात से, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग टोलियों की शक्ल में निकले, काफलों की शक्ल में निकले और इनका जो मकाम है, जो इनका हदफ है, जो टारगेट जो सेट किया गया था इमरान खान की तरफ से, वो D चौक है और इमरान खान अब D चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शक्ल में मौजूद होंगे। आपने बहुत कोशिश की कि इमरान खान को एंगेज करके आप धोखा, और जिस तरह से आपने इससे पहले इजाजत देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन किया, दोबारा से वैसी पॉलिसी अपनाई जाए। लेकिन पिछले 4 दिनों के अंदर इमरान खान ने दरवाजे बंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यह पैगाम दिया कि निकलो पाकिस्तान के लिए, और अगर आज तुम ना निकले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। व्यूअर्स, लोग ये कहते हैं हुकूमत के कि जनाब ये शरपसंद अनासिर हैं, इन्हें रोकना होगा। शरपसंद 1, 2, 3, 4 होते हैं सरकार, पूरा मुल्क शरपसंद नहीं हो सकता। तो फिर आपको यह भी कहना पड़ेगा कि तमाम मुल्क जो है वो शरपसंदों का है, और वो लोग जो टेलीविजन पर बैठकर अपनी हुकूमत की सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात की नज़ाकत को समझें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज की इजाज़त दी जाए। ये एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज है, D चौक पहुंचेंगे, तकरीरें करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आपने कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की, पूरे शहर को, पूरे मुल्क को आप जला रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस हुकूमत का होगा, पाकिस्तान की आवाम का होगा। और होश के नाखुन लें। व्यूअर्स, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, अली अमीन गंडापुर का आपसे कुछ ही देर पहले पैगाम आया और अटक की पहाड़ियों का वो हवाला दिया जा रहा है, जहां पर इस वक्त पहाड़ी से मुसलसल शेलिंग की जा रही है और अली अमीन गंडापुर के इस वक्त जो काफले हैं उसके ऊपर दोनों तरफ से पुलिस ने धावा बोला हुआ है। लेकिन ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि आपके शेलिंग करने की जो स्ट्रैटेजी है और जो शेल्स हैं वो कम पड़ जाएंगे, आपकी रबड़ की गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये काफिला पीछे जाने वाला नहीं है। हुकूमत की कोशिश थी कि हम मना लेंगे, लेकिन मेरी इतला ये है कि इन्होंने जेल में मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश की, अप्रोच की, और मुसलसल इमरान खान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपने लोगों को रोकें, लेकिन खान साहब आप रुकने वाले नहीं हैं। और जो हदफ तय किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हदफ पर जाकर जो है वापस जाएगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो अब तक की सूरत हाल है, इसका एक मुकम्मल नक्शा मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने OIC इजलास की बात और इसके ऊपर जो हुकूमत मौक़िफ़ अपनाए हुए, आपने मुसलसल सुना होगा कि जनाब मुल्क के अंदर सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं, आप कुछ ख्याल करें और आप अपने इस एहतजाज को पोस्टपोन कर दें। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मुझे तो हैरानगी होती है, और बड़े सीनियर सहाफ़ी, बड़े संजीदा सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि जनाब देखें, कोई वक्त होता है, इस वक्त पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान सर ये भी पाकिस्तान का मामला है। कोई आएगा आपके घर में, सैर करेगा, 4 तकरीरें करेगा और चला जाएगा, लेकिन हमारे घर को कैसा होना चाहिए ये हमने फैसला करना है, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है। ये इनकलाब किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है, बल्कि फर्द वाहिद जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं उनको जिस तरह से बेनिफिशरी बनाया जाएगा, एक निज़ाम और आइन में तरामीम करके जो पाकिस्तान के अंदर आप शब खून मानने जा रहे हैं, ये उस तमाम सोच के खिलाफ लोग सड़कों पर आए हुए हैं। ये किसी पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इसको ख़राब करने के लिए इनकलाब नहीं आ रहा। आप अपने उस जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आकर पाकिस्तान के इन हालात को देखें, और जितने भी बीरबल इस वक्त टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि इनके आकाओं ने इन्हें कहा कि आज जब तुम टीवी पर बैठोगे
تو تم نے پاکستان کی عوام کو، تحریک انصاف کو مجرم بنا کر دکھانا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تم اسے جیل میں سے کہاں اور بھیجو گے؟ اس کی سوچ کو تو تم قید نہیں کر سکے۔ پاکستان کی عوام کی سوچ آج عمران خان کی سوچ کے ساتھ سنک ہو گئی۔ آپ نے عمران خان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا آپ نے کر لیا، اور مزید کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ نکلی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تحریک انصاف کے جلسوں کے برعکس اگر آپ حکومت کے جلسے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے جی اس کے اندر؟ مولانا فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف ان کا بہت احترام کرتی ہے، کرتی رہے، لیکن کچھ چیزیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ فضل الرحمان ایک اشارہ کرتے ہیں اور مذہب کارڈ پر لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو بلوچستان کا بچہ ہے، جو کے پی کے کا جو مدارس کے بچے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے، ان مدارس کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے سرکار، یہاں پہ مدارس کے بچوں کو لایا جاتا ہے اسلام کے نام پر اور اپنے امیر کے نام کے اوپر۔ فضل الرحمان صاحب کو وہ اپنا پیر سمجھتے ہیں، اور پیر صاحب کا حکم ہو جائے تو پھر کوئی چیز انہیں نہیں روکے گی۔ تو یہاں پر جو رشتہ ہے وہ احترام کا ہے، وہ عقیدت کا ہو سکتا ہے اپنے امیر کے ساتھ، لیکن یہاں جو رشتہ ہے وہ محبتوں کا ہے، وہ وفاؤں کا ہے، وہ قربانی کا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ پیغام آج دے دیا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا لائیو سیشن ہے تو میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ پاکستان میں چیزیں نہیں دیکھ سکتے، دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ ہماری اس وقت ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، میں تمام چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا، اور جو لیٹسٹ اس وقت اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ پاکستان سے خبریں نہیں آ رہی سرکار۔ میں دوبارہ پروگرام کے شروع میں نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی، لیکن جو اس وقت والنٹیئرز گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا، اور ضرور ان کو جب بھی آپ کو موقع ملے کسی کی ٹائم لائن پر جا کر آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ موجود تھا، رپورٹ کر رہا تھا، تو ضرور آپ نے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنا ہے، اور اسے یقیناً اس کا کریڈٹ بھی ملنا چاہیے۔ جو وہ آج کام کر رہا ہے نا، یہ ہمارے بچوں کے کل کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ کوریج بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ویورز، پاکستان کے اندر ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا حکومت کی طرف سے اب سے کچھ ہی دیر پہلے، کہ حکومت کا 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا فیصلہ، آل پارٹی کانفرنس ہو گئی۔ سرکار، کانفرنسز کرنے سے قوم نہیں بنتی، قومیں اپنے حقوق کو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں خود آتی ہیں۔ اگر آپ نے آج قوم کو دیکھنا تھا تو آپ ایران میں دیکھتے۔ ایران پاکستان سے ایک بہت چھوٹا ملک ہے سر، تیل اگر نہ ان کے پاس ہو تو وہ کبھی سروائیو بھی نہ کر سکیں۔ امریکہ نے ان کے اوپر کتنی پابندیاں لگا دی، اور مزید پابندیاں لگانے کی وہ بات کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس ایٹمی قوت بھی نہیں ہے، ایٹمی طاقت بھی وہ ملک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اعلان کرتے ہیں تو وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ ایک دفعہ نہیں کئی بار کیا۔ ہم تو خیر ایٹمی قوت ہے، ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ قومیں ایسے بنتی ہیں، پورے کا پورا ملک نہ سٹینڈ سٹل ہو گیا۔ اگر آپ وہ ویژولز دیکھیں تو حد نظر لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ قومیں سر ایسے بنتی ہیں، ان کے اندر کے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ آپ کا مقابلہ جن قوتوں کے ساتھ ہے، آپ اپنے ہی لوگوں کو ان کی لابی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ خواجہ آصف کو آج جا کر سنیں، وہ اپنی سیاست کے اندر اور اپنی کرسی کے اندر، اور جو بھیک میں اسے کرسیاں ملی 2 دفعہ، جو وزارتیں ملی بھیک کے اندر، وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ آج پاکستان کی سب سے مقبول جماعت اور عوام کو اس لابی کا حصہ کہہ رہا ہے۔ میں خان صاحب کو نا صرف ایک فرد واحد اور ایک شخصیت کے طور پہ نہیں دیکھتا۔ جو پاکستان کی عوام ہے وہی عمران خان ہے، اور جو عمران خان ہے وہی پاکستان کی عوام ہے۔ یہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو صرف الفاظ کے ذریعے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ ویژولز دیکھنے کے بعد کہ عوام نے باہر نکل کر عمران خان کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ یہ قیمے والے نان نہیں چلے سر، اور نہ ہی یہاں پر نوکریوں کا کوئی بہانہ بنا کر لوگوں کو بلایا گیا جیسا پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سرکاری کوٹے کے اندر لوگوں کو نوکریاں دی تاکہ ووٹ بینک کو بڑھایا جا سکے، اور اکثر نوکریاں صرف کاغذوں میں آپ کو نظر آئیں گی، لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، اور اربوں روپے کا نقصان پاکستان کے قومی خزانے کو ہمیشہ یہ لوگ پہنچاتے رہے۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے نکلے۔ ایک نوجوان کی میں نے ویڈیو دیکھی، اسے پکڑ کر نا پولیس والا لے جا رہا ہے، دوسرا آیا اور اس نے اس کا ایک طرح سے تمسخر اڑانے کی کوشش کی، کیونکہ یقیناً وہ صحافی جو ہے وہ مخصوص قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے اسے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب پکڑ لیا ہے۔ تو آپ تو عمران خان کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل عمران خان کے لیے آئے تھے، اور کالر اس کا پکڑا ہوا ہے، تو پھر آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی جناب دوبارہ آئیں گے، ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا کس بات کا ڈر؟ انہوں نے کہا یہ لے کے جائیں گے ماریں گے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم عمران خان کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ نوجوان ہے آپ کا سر، کیسے آپ ان جذبوں کو ہرائیں گے؟ آج ایران نے جو ایکسیلنٹ ڈسپلے یونٹی کا دکھایا، کاش یہ ڈسپلے ہمارے پاس ہو۔
آج ख्वाजा आसिफ के कहते थे कि इसराइल आपसे पंगा नहीं लेगा। सर उन्हें पंगा लेने की क्या जरूरत है? आप जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जैसी हुकूमत यहाँ पर मौजूद होगी जो कॉन्फ्रेंसिस करती है और इजहार यकजहती की बात करती है। इजहार यकजहती कॉन्फ्रेंसिस से नहीं होती। आपने तो उन लोगों को भी एहतजाज का हक नहीं दिया जो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे थे, आपने तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। जो फलस्तीन के हक में आवाज़ उठा रहे थे, कराची में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, आपने उन लोगों को भी पकड़ लिया। तो ऐसे ढोंग से पाकिस्तान की कौम जो है वो अब आपके चक्कर में नहीं आएगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। हुकूमत 7 अक्टूबर को इजहार यकजहती, ये कॉन्फ्रेंस पता नहीं ये ड्रामा है, यकजहती अगर करनी है तो हिम्मत करें। और ईरान जो कुछ कर रहा है वो भी आपको भी इसराइल के साथ वही कुछ करना होगा, और जो इसराइल का साथ देगा आपको भी ऐलान करना पड़ेगा कि हम उन तमाम इत्तेहाद के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या कर सकोगे? कभी नहीं ऐसा कर सकोगे। इमरान खान ने एक दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट कहा, और आपने कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और हमारे पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बका एक पॉपुलर हुकूमत के अंदर है, अवामी हुकूमत, और जो अवाम की हो। ये नहीं कि अवामी हुकूमत जिसमें सारी जमातें जो हैं वो शामिल हो जाएं। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को खैर आज ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि वो ये तमाम विजुअल्स दिखा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपके सामने अब जो इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल है डी चौक से, इसकी एक तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। रात हो गई है, ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग इस वक्त की जा रही है डी चौक इस्लामाबाद में। हज़ारों अफराद इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं, और इसके बावजूद कि शेलिंग हो रही है वो पीछे नहीं हट रहे, मैदान में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने झंडे भी उठाए हुए हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डी चौक के अंदर जो कंटेनर्स लगाकर उसे रोका गया था, शाम होने से पहले दिन की रोशनी में इन तमाम कंटेनर्स को गिरा दिया गया है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मोहसिन नकवी साहब की शेर सदारत, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और जितने भी पुलिस के हेड्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका हंगामी इजलास बुला लिया गया है, और आइंदा का लाइमल क्या होगा इस पर तैयारी की जा रही है। आपने एक बात याद रखनी है कि 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर यह हदायत जारी की गई है कि आपने लाजमी आगे निकलना है और हर सूरत इन तमाम लोगों को डी चौक लेकर पहुंचना है। व्यूअर्स, डी चौक में कंटेनर्स को मुकम्मल तौर पे हटा दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें लोग आपको कंटेनर्स को गिराते हुए नजर आएंगे। फिर कुछ ऐसे शॉट्स भी हमने आज देखे, लोग ये कह रहे थे कि किस तरह आप इन तमाम कंटेनर्स को हटाएंगे, तो इसका जवाब भी अली अमीन गंडापुर ने दिया। हैवी मशीनरी साथ लेकर आए, और आगे आगे हैवी मशीनरी चल रही थी और पीछे पीछे काफिला था, और जहां पर खंदकें खोदी गई वहां पर इन्होंने बाकायदा तौर पे उसे भरा। पहले उस मिट्टी को जो निकाली गई थी, इन खंदकों को भरने के बाद रास्ते जो है वो हमवार किए गए। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के अंदर लोग भाग रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग जो है वो की जा रही है। मार्केट जो ब्लू एरिया के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो हट नहीं रहे। और जो ताज़ा तरीन काफिले की इस वक्त सूरत हाल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने अभी तक जो विजुअल्स देखे हैं उन विजुअल्स के अंदर किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई। कोई कहता है ना कि जनाब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की जो फुटेजेस हैं वो इस तरह की बनाती है, हद नज़र गाड़ियाँ हैं। जैसे इमेजिन करें कि आप 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन इन लोगों को रोक लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? अल्टीमेटली इन लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना ही है, और इन लोगों ने डी चौक जो अपनी मंजिल है वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर कुर्बानियाँ देने की बात आएगी, तो इमरान खान जहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वहीं पे आज अलीमा खान ने भी ये कुर्बानी दी, अपनी गिरफ्तारी से इसका आगाज़ कर दिया। और वो लोग जो कहते थे ना कि अपने बच्चों को निकालो, अपने ख़ानदान के लोगों को निकालो, तो आज अलीमा खान और उनकी जो दूसरी बहन है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी जो वो दे दी है। अच्छा, अब डॉक्टर साहिबा जब वहाँ पे खड़ी थी तो डॉक्टर उज़मा, तो उन्होंने पुलिस वाले जब उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं उन्होंने कहा कि चलें आप हमारे साथ, तो वो बड़ी मुस्कुराती हुई, कोई उनके चेहरे पे किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं था। उन्हें पता था कि जिस रास्ते पे हमारा भाई चल रहा है ये रास्ता मुश्किल होगा, इस रास्ते के बावजूद जो है हमें जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तो वो पीछे नहीं हटी। जिस कुर्बानी का इस वक्त इमरान खान जेल में बैठकर कौम के सामने एक सबूत रख रहे हैं कि हम खड़े थे, क्या तुम खड़े हो? बहनों ने भी आज साबित कर दिया कि भाई के साथ हम भी खड़ी हैं। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आएंगे या मोटरवे पर क्याम करेंगे, फैसला अभी नहीं हो सका। कुछ खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो पेशावर से आ रही हैं, और क्योंकि अली अमीन गंडापुर पेशावर एंड देन वाया ये पूरे पाकिस्तान में खबरें जो है वो फैल रही हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी आ रही हैं, क्योंकि पेशावर के अंदर इंटरनेट जो है
वो उस तरह से बंद नहीं है। अली मीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत से मशवरा मांग लिया है कि हमने स्टे कहाँ करना है। अली अमीन रात के वक्त इस्लामाबाद आने के हक में नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में फ़ौज की तैनाती के बायस वज़ीर आला KPK के कारकुनान को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, ये भी खबर जो है इस वक्त लॉन्च की गई है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इस हवाले से हिकमत अमली जो है बनाने जा रही है, क्योंकि याद रखिएगा अगर इन्हें पड़ाव कहीं पे करना पड़ा ना, ये कर लेंगे। और इस बात का फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे जाना है या नहीं जाना। व्यूअर्स, मैं आपको जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और आवाम की, ये वर्कर्स नहीं है जी, सिर्फ वर्कर जो हैं वो 50, 60, 70, 80 हो सकते हैं। ये पूरी कौम जो है सड़कों पे आई हुई है। बख्तरबंद गाड़ियां इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो इस्लामाबाद का रेड जोन है वहां पे इस वक्त नजर आ रही हैं। और भारी इस वक्त नफरी जो है वो पुलिस की, FC की और इसके साथ साथ जो फौज की वो तैनात की गई। मैंने आपको रात को बताया था ना कि 4 इन्होंने डिफेंस बनाए और हर अब डिफेंस को तोड़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आगे बढ़े हैं। लेकिन देखना ये भी होगा कि अगर आप रात को D चौक पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर ना लाइट का इंतज़ाम है, और साथ अगर आप अपने कुछ इंतज़ाम करके आए तो फिर वो सूरत हाल क्या होगी या इन लोगों को कैसे पहुंचाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि एक स्टैंड ऑफ पोजीशन बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद मामला जो हैं उन्हें जिस तरह से फैसला किया गया है उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक जो है पहुँचाया जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट से जो इस वक्त खबरें जो शेयर की जा रही हैं वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी लोगों ने एक तो जो नमाज पढ़ी है जुमे की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम के ऊपर, ऑब्वियसली उसे ही उन्होंने जाए नमाज बनाया और वो सजदा शुक्र जो है वो अदा कर रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो D चौक के हैं और जहाँ पे लोगों को जाने से जो है वो रोका गया। फिर कुछ इसके साथ साथ ख़ानदान जो इमरान खान का इस वक्त पूरा जेल के अंदर है, इसमें उनकी बहनें, इसके साथ साथ उनकी अहलिया और फिर ख़ानदान के जो बाकी लोग हैं उन्हें भी जो पाबंद सलासल किया गया। इस हवाले से भी इस वक्त आपको विजुअल जो है सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आएंगे। व्यूअर्स, सोशल मीडिया इस वक्त वो किरदार अदा कर रहा है जो पाकिस्तान के मीडिया को करना चाहिए था। अगर पाकिस्तान का मीडिया वो किरदार अदा करे जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया कर रहा है तो शायद ये इनकलाब लोगों के घरों तक पहुंच जाए, यानी दुनिया को पता चल जाए। लेकिन मीडिया के ऊपर इस वक्त क्या चल रहा है, इरफान मेमन DIG सिक्योरिटी जवाद तारिक से मुलाकात कर रहे हैं जी, ये खबरें इस वक्त चल रही हैं। शुएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं बैरिस्टर खालिद रांझा के साथ। खालिद रांझा साहब ये वही हैं जिन्होंने ये जो केस इलेक्शन कमीशन में लेकर गए और तोशा खाना के दीगर मुकदमात भी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल इसका जायज़ा लिया जा रहा है। देखें होगा क्या, अब तहरीक इंसाफ के पास रास्ते क्या हैं। रात हो गई है और रात होने के बाद स्ट्रेटजी जो तब्दील होगी और स्ट्रेटजी ये है कि क्या हम यहीं पे रुकें और अगर रात हम वहाँ पे गुजारते हैं तो फिर जो लोग आपके साथ आए हैं उनके लिए क्या इंतज़ामात हैं और फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जी बंदोबस्त करके आई है और इस बंदोबस्त का नतीजा जो है वो कुछ घंटों में निकल आएगा और फैसला ये किया जाएगा कि आगे बढ़ना है या फिर हमने रात जो यहीं पे गुजारनी है। इस वक्त जो विजुअल्स PTI की जो सोशल मीडिया अकाउंट से दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, D चौक के ऊपर जी तहरीक इंसाफ का कब्जा हो चुका है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और आप इन्हें पीछे नहीं धकेल सकते और अगर आप धकेलने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। व्यूअर्स, ये जो हमारी ट्रांसमिशन है ये मैं कुछ घंटों के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा और फिर मज़ीद आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे, लोगों से गुफ्तगू भी हम करेंगे कि इस वक्त D चौक में क्या कुछ हो रहा है और लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं अगली नशिस्त में आपके सामने आऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।